नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग क्लासिफिकेशन में टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्लासिफिकेशन, रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जिसमें जो हमने टाइप 1 किया था, जिसमें हमने जो है वर्ड क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था। ठीक है, उस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ रूल्स हमने सिखाए हैं, उसके बाद हमने 15 एग्जाम्पल्स कराए हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारी चीज़ें हमने वहाँ पे क्लियर किया है। अब इसी में जो है टाइप 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो नंबर क्लासिफिकेशन है। इसमें जो है संख्याओं से आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे पहचानना है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि 4-5 तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर या क्यूब देके उसमें प्लस माइनस कोई संख्या कर देगा, इस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑड इवन प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सम विषम और अभाज्य संख्याओं पे। ऐसे ही मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड जो है अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको लिखा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद जो है मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल लिखूँगा, फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ जो आप इसे लाइक कर दिया करिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, पहले अगर हम बात करें तो देखिए टाइप 2 में नंबर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें जो है ऐसे ऐसे 5 रूल्स हम आपको बताएंगे। इसी रूल्स के बेस पे हम लोग जो है 10-15 एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले रूल्स को आप समझ लीजिए। जब रूल्स आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो चाहे जितने भी एग्जाम्पल आए वो आप जो है फटाफट कर लेंगे, क्योंकि रूल्स आपको पता है। तो एग्जाम्पल में आप जो है उस सोच को वहाँ पे अप्लाई करेंगे और ईज़िली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम पहले रूल की बात करें तो स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। जैसे सपोज़ करिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ये नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ए में 8 दे दिया, बी में 64 दे दिया, सी में 27 दे दिया और डी में 121 दे दिया। ये 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से विन है, आप उसे बताइए, इसका क्लासिफिकेशन करिए, वर्गीकरण करिए। तो नंबर वर्गीकरण में आपका जो है नंबर क्लासिफिकेशन में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा जो इसमें अलग है। तो देखिए, ये 8 लिखा है तो 8 हमको पता है। जैसे हमने 8, 64 और 27 देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि यार ये तो किसी न किसी नंबर के क्यूब हमको दिख रहे हैं, ये सब किसी न किसी नंबर के घन लिखे गए हैं। लेकिन जब हमने 121 देखा तो 121 जो है किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। यह जो है 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन यह जो किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 64, तो 64 तो स्क्वायर होता है 8 का, लेकिन ये 4 का क्यूब भी होता है। लेकिन ये ऐसा नंबर है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 का क्यूब होता है। 8 जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, ये भी 2 का क्यूब होता है। तो हम इस तरीके से चेक किए कि ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो अब आप किसको आंसर करेंगे, ये तो प्रॉब्लम होगी। तो आप देखेंगे तो ये भी क्यूब है, इसलिए इन तीनों में जो है क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसमें स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो नंबर क्लासिफिकेशन में इस तरीके से आपको जो है पहचानना है जो अलग ऑप्शन है, तीनों से जो अलग है। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन है, एक ही आंसर होगा, तो 3 एक जैसे होंगे और चौथा जो होगा उनसे मैच नहीं करेगा। जो मैच नहीं करेगा वही जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको ये चीज़ सीखनी है। तो नंबर क्लासिफिकेशन में आपने देखा, पहले स्क्वायर क्यूब आपको पहचानना पड़ेगा। दूसरे रूल पे आइए। अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरे रूल में आप देख रहे हैं कि स्क्वायर क्यूब तो रहेगा ही, उसमें कोई संख्या जो है प्लस माइनस किसी संख्या को कर देगा, किसी नंबर को, किसी संख्या को उसमें प्लस या माइनस कर देगा। स्क्वायर क्यूब तो रहेगा ही, वर्ग और घन तो रहेगा ही। ठीक है, आप लोग लिख भी लीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए जिनको हिंदी में लिखना है वो लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं बोलता रहता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। स्क्वायर, वर्ग, क्यूब जो है घन।
अगर किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हो, क्यूब लिखा हो, उसमें प्लस माइनस जो है संख्या करनी है, तो उस केस में जो है आप कैसे देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 4 एग्जाम्पल्स आप 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, इसको मत देखिए, ये तो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बस आप इसको देखिए। ऐसे रहेगा, ए में 5 दिया रहेगा, बी में 10, सी में 65 और डी में 120। आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो 5 लिखा है, ये कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। ये जो लिखा है ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। ये जो है 8 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। लेकिन ये जो 120 लिखा है ये किसी का स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखा है, ये जो है आपका 11 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आपका 11 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको जो है नंबर्स को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा स्क्वायर क्यूब हो गया, अब जो है हम इवन ऑड प्राइम जो है पहचानने का सीक्वेंस देखने जा रहे हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। रूल 3 में हम लोग क्या देखेंगे, ऑड, इवन और प्राइम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप कैसे पहचानेंगे वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें देखिए, तीसरे में जो है हम लोग ऑड, इवन और प्राइम इसको पहचानेंगे, ठीक है। ऑड, इवन और प्राइम। ऑड मीन्स क्या हो गया, विषम, और सम और अभाज्य, ये हम पहचानेंगे। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए गए, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 14, 17, 16, 14, 17, 16, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 25, 35, 15, 25, 35, 15, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 2, 3, 7, 2, 3 और 7। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 12, 16, 18। इसमें जो है आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो देखिए हमने आपको क्या समझाया, ऑड, इवन, प्राइम, ये आपको पहचानना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सभी इवन संख्याएं लिखी गई हैं। देखिए 12, 16, 18 ये सम संख्याएं लिखी गई हैं। इसको देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखिए प्राइम संख्याएं लिखी गई हैं। 2, 3, 7 ये प्राइम संख्याएं हैं, 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या है। इसको देखिए ये ऑड संख्याएं लिखी गई हैं। लेकिन इसको देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो इवन है, ये ऑड हो गया। मतलब आपका जो है या तो ऑड है या प्राइम है या इवन है, इन तीनों में ऐसा कुछ मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों इवन हो गए, ये प्राइम हो गया, या फिर कह लीजिए ये दोनों इवन हो गए, ये ऑड हो गया। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि ऑड, इवन, प्राइम पे ये हमारा हो गया। अब एक और देखिए चौथा, जैसे कि चौथा जो है आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, मैं इधर ही लिख दूंगा थोड़ा सा बड़े में, इसको जो है आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अब चौथा देखिए, चौथा आपको कैसे पहचानना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आधार पे पहचानना है। मतलब इसमें जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देगा, अगर आप उसे पहचान पाएंगे तब तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपसे बनेगा ही नहीं। तो इसे जो है आप ध्यान से समझिएगा, कैसे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन को पहचानेंगे। चौथा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन।
जैसे मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन दे दिया, ये आपको इस तरीके से दिया 2 5 2 5, बी ऑप्शन 3 2 8, सी ऑप्शन 1 5 5, डी ऑप्शन 2 6 4 9, 2 6 4 9, ऐसे दे दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैथमेटिकल बेस्ड ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से अलग है, तो इसमें जब तक आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं यूज़ करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा अलग है। क्या आप इसमें पहचानेंगे? बताइए, कुछ आपको समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, और किसी का स्क्वायर तो हमको कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो आप अगर ये चीज़ देखें, अगर इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आप थोड़ा लगाएं तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कुछ कहूँ जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, इस 5 की पावर अगर मैं इसको चढ़ा दूँ, ठीक है, इस 5 की पावर में इसको चढ़ा दूँ तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे देखिए 25 लिखा है। जैसे यहाँ 2 लिखा है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 यहाँ 36 होगा, लेकिन 49 दिया है, तो इस वजह से ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया कि पहले जो है इस नंबर को यहाँ पे लिया, ठीक है, और इस नंबर को जो है हमने इसके पावर लगा दिया, इस नंबर को जो हमने इसके पावर लगा दिया इसको, और इसका रिज़ल्ट हमारा जो आ गया 25 आ गया। तो ये 25 जो है आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन बन रहा है। यही चीज़ सब में अप्लाई हो रहा है। देखिए 2 की पावर 3 बराबर 8, यहाँ देखिए 5 की पावर 1 बराबर 5, यहाँ पे जो है 6 की पावर 2 बराबर 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 49 है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसे आपको जो है पहचानना पड़ेगा। क्लियर? तो ये देखिए हमने चौथा बता दिया। अब जो है और देखिए 5वें पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान। पेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 5वें पे मैं आपको बताऊँगा पेयर बेस्ड क्वेश्चन। ज़रा ध्यान से देखिएगा, आराम से जो है आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ आपका क्लियर होगा, कोई इशू नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम एक बात करें आपका पेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा पेयर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये हो गया कि पेयर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो जो है पेयर पे आधारित होंगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ पेयर दिखाई देगा, पेयर बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हो गया आपका 7 40 94, 794। इसके बाद बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन 8 46। इसके बाद सी ऑप्शन हो गया 693, ठीक है, 693। और डी ऑप्शन हो गया 461। इस तरीके से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप जरा बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए ज़रा अगर हम इसमें बात करें, एक सेकंड, देखिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, तो आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, और 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 49 आएगा। ऐसे 49 को देखिए ज़रा,
ये जो है आप 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसी जो है 49 को इसने जो है पलट के लिख दिया है 94 लिख दिया है। देखिए 94 लिखा है, मतलब डिजिट को उसने जो है इंटरचेंज कर दिया। यूनिट डिजिट को इकाई अंक को दहाई पे ले आया, दहाई को इकाई पे ले आया। ठीक है, यूनिट डिजिट को 10th प्लेस पे ले आया, 10th को जो है यूनिट प्लेस पे ले गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए 8 का जो होता है 64 होता है, तो इसने जो है 6 को यहाँ लिखा, 4 को यहाँ लिखा, पलट के लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको जो इसने 46 लिखा। 6 का कितना होता है, 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, तो इसको जो है 63 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 93 लिखा है, तो यही आपका अलग हो गया। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 को इसने 61 लिखा है, तो यहाँ पे 61 सही है, लेकिन ये अलग है, तो इसीलिए जो इसको जो इसने चेंज कर दिया। तो ऐसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। या तो आपको स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, या फिर आपको चेक करना है कि किसी नंबर का स्क्वायर किया होगा, क्यूब किया होगा, उसमें कुछ नंबर ऐड किया होगा या माइनस किया होगा, या फिर ऑड इवन प्राइम में कुछ चेक करना पड़ेगा, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक करना पड़ेगा, या फिर पेयर चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है इन 5 रूल्स को ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ज़रा आप बताइएगा। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो को पॉज करके आप जो है सॉल्व करिएगा। नहीं होगा या हो जाएगा तो फिर वीडियो प्ले करके देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अब जो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, आराम से आप जो है पढ़िए, पढ़ के नोट्स बनाते रहिए, फिर देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो चीज़ जो है आप बहुत ज़्यादा पैसा दे के सीखेंगे, वो चीज़ आप YouTube पे जो है आराम से जो है बिना पे किए हुए सीख सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको जो है पैसे दे के सीखने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन, यही रूल्स, यही एग्जाम्पल, सब कुछ आपको यही सब मिलेगा। देखिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बताइएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे ए ऑप्शन 8236, 8236। बी ऑप्शन 5125, 5125। सी ऑप्शन 6216, 6216। डी ऑप्शन 9164, 9164। आप जो है वीडियो को पॉज करके जल्दी से जो है आंसर दीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद जो है आप वीडियो प्ले करके देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमको इसमें जो है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हो गया कि फिर जो है इसमें कुछ पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हुआ होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा 36, तो 36 जो होता है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है 6 का। वो 6 कहाँ से आया होगा, 8 - 2, 6 आया होगा। 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही देखिए क्या और किसी में फॉलो हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए 6 - 2, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे देखेंगे 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में रूल लग रहा है। क्या रूल लग रहा है, तो 8 - 2 = 6। ठीक है, इस 6 का स्क्वायर बराबर 36, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी 6 - 2 4, अब 4 का स्क्वायर 16, जो कि यहाँ मैच कर रहा है। इसमें देखेंगे तो 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे मैच कर रहा है। अब इसमें देखिए तो इसमें 5 - 1 4, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, जो कि मैच आपका नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा बी वाला। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। आप जो है क्वेश्चन को नोट करते रहिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप जो है पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिए। फिर देखिए आपका फुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप जो है क्वेश्चनों को ईजिली कर पाएंगे। और क्वेश्चन देखिए करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पहले आप मेथड समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए,
फिर जो है आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि नहीं हमने जो सोचा, जो समझा, जो किया वो हमने सही किया या फिर जो हमने कुछ अलग कर दिया। अलग अगर आपने किया भी तो फिर इसके बाद ये देखिए कि हमारा बेस्ट है या फिर आपका बेस्ट है, उसे आप फॉलो करिए। ठीक है, जैसे हम 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करें, ऑप्शन ए मान लीजिए ऐसे दिया है 536 बी ऑप्शन, 236 सी ऑप्शन, 928 डी जो है आपका 542। ये क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो पॉज करके आप बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा और कौन सा नियम इसमें लग रहा है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है ये इस बात का कि जैसे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि 2 3 6, ये देखिए 2 का 3 से गुणा होकर 6 आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 3 15, देखिए ध्यान से, ये जो है अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा 5 गुणे 3 कितना आएगा 15। अब 15 में जो है 2 डिजिट्स है 5 और 1, अगर इनका जो है मैं सम कर दूं, इनका सम कर दूं तो क्या मिलेगा 6। तो देखिए यहाँ पे 6 दिया है, क्लियर। अब इसका देखिए, इसका जो है 2 गुणे 3 कितना आएगा 6, 6 में एक ही डिजिट है तो इसलिए 6 दिया है। इसका देखिए, इसका तो ये हो जाएगा 9 × 2 18 और इसको ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पे 8 दिया है। अब इसका चेक करिए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 20 और इनको सम करिए तो कितना आएगा 2। देखिए यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे 9 आना चाहिए था। यहाँ पे कितना आना चाहिए था 9, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपने देखा कि ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है 5 टाइप हमने सिखाया, उसे जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे ही जो मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिएगा सॉल्यूशन कि हम जो है क्या आपको बता रहे हैं। और इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, इसी तरीके से एग्ज़ाम में आएगा। आप जो है यहाँ पे अगर कर पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी आप सोच पाएंगे। आप उसे सोचिए, थोड़ा समझिए, तभी जो आपका क्लियर होगा। 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए। ऑप्शन ए, ठीक है, 5315 5315। ऑप्शन बी 8218 8218। ऑप्शन सी 9218। ऑप्शन डी 5420। इस तरीके से बताइए ज़रा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको जो है जल्दी से आप बताइए। देखिए ध्यान से, हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा, 8 दूनी के 16 नहीं आया, 9 दूनी के 18, 4 5 5 चौके 20। इसका मतलब इसमें 8 दूनी के 16 लेकिन 18, ये वाला इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, आप जो है बड़े इजीली कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं साइड इसीलिए हो जाता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करेंगे आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन जो है लिखते रहिए और समझते रहिए। अब खुद से पहले बनाइए ना, प्रैक्टिस करिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ सीट से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, ऐसे दिया है
64 576, ये पहला ऑप्शन। बी दूसरा ऑप्शन 17 343। सी 27 196, 27 196। और डी 32 36, 32 36। ठीक है, ये जो है आपके पास जो है ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है। जल्दी से बताइए वीडियो को पॉज करके। देखिए, हमने जैसे जिनको जो है स्क्वायर याद होगा, क्यूब याद होगा, वो जैसे इसको देखेंगे कुछ कुछ उनके दिमाग में चलने लगेगा कि यार ये कहीं स्क्वायर क्यूब वाला कुछ तो नहीं चल रहा है। 36 का 6 का स्क्वायर है, ये जो आपका 14 का है, ये जो है आपका 7 का क्यूब लिखा है, और ये जो है आपका 24 का स्क्वायर लिखा है। कुछ ऐसा मतलब महसूस होगा। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि ये जो है 24 का स्क्वायर लिखा है 576, इसीलिए बोला जाता है कि क्यूब और स्क्वायर याद रखिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये 24 का स्क्वायर लिखा है, तो क्या 24 यहाँ से बन सकता है? 6 चौके 24। तो कहीं ना कहीं इस नंबर को आपस में गुणा करके जो रिज़ल्ट आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा गया है, हमको ऐसा लग रहा है। तो देखिए 6 चौके 24 और 24 का स्क्वायर जो होगा 576, मैच कर गया। यहाँ पे आइए, तो 7 एकम 7, तो ये 7 हो गया, और 7 का स्क्वायर तो 49 होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो है क्यूब लिखा गया है, 7 का क्यूब जो है 343 लिखा गया है। अब यहाँ आइए, तो अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो ये देखिए 7 दूनी के 14, और 14 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। 3 दूनी के 6, और 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। तो आपने देखा कि इसका दोनों का गुणा करके स्क्वायर किया तो 196 मैच कर गया, 36 मैच कर गया, 576 मैच कर गया, लेकिन ये नहीं मैच किया। इन सब का स्क्वायर लिखा था, इसका क्यूब लिख दिया, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिखिए। देखिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा एग्जाम्पल्स करने से क्या होता है ना कि सोचने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आप जो है उस लेवल पे सोचने लगेंगे जिस लेवल पे एग्ज़ामिनर जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछता है, उस लेवल पे आपकी सोच जो है बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, अब बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए 32 8, ऑप्शन बी 14 16, ऑप्शन सी 15 5, ऑप्शन डी 29 81। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप बताइए कि कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 लिखा है। तो अगर इधर हम देखें तो ये जो 2 लिखा है, 2 की पावर अगर 3 कर दें तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ऐसा हमको महसूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 4 की पावर 1 कर दें तो 4 आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 5 की पावर 1 कर दें तो 5 आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 9 की पावर 2 कर दें तो 81 आना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे कि हमको एक बात ये समझना है कि बस यहीं से हमको जो है कुछ न कुछ ढूंढना है। ठीक है, यहीं से हमको जो है कुछ न कुछ ढूंढना है।
तो हमने देखा कि ये 81 है, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 यहाँ पे है, 2 इसकी मदद ले लें तो ये 2 जो है इसके सर पे चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 की पावर 3 बराबर 8 मैच कर गया। ये 2 हमने यहाँ पे लिखा और इस 3 को हमने जो है यहाँ पे लिखा, ठीक है, और इस 2 को हमने यहाँ पे लिखा। ऐसे जब इसका करेंगे तो ये 4 की पावर 1 4 आएगा, ये मैच नहीं किया। इसका करेंगे 5 की पावर 1 कितना आएगा 5 आएगा, ये भी मैच कर गया। इसका करेंगे 9 की पावर 2 तो कितना आएगा 81, ये भी मैच कर गया। ये नहीं मैच किया तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आप इजीली कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? देखिए अब जो है एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से बताइएगा। मतलब देखिए हम बिल्कुल जो है उस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से आपको जो है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। टीचर क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाते हैं और एक एक चीज़ कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं और जो है रूल्स बताते हैं, सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जो है कुछ चीज़ें बता दिया ऊपर ऊपर और सब कुछ छोड़ के चला गया, नहीं, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए ऑप्शन ए, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा। 8237, 8237 बी ऑप्शन। 9229, 9229 सी ऑप्शन। 8446, 8446 और डी ऑप्शन। 7447, 7447 ये आपके पास ऑप्शन है। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा, कौन सा सबसे अलग आपको दिख रहा है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं कि इसमें जो है आप प्राइम या ऑड इवन कैसे पहचानेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 ऑड लिखे हैं 2 इवन लिखे हैं, ऐसे ही नहीं हो पाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर जो हमको दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ इतने बड़े बड़े नंबर लिखे गए हैं। तो आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि देखिए यहाँ पे 7 दिया है, हम देख रहे हैं 8 2 10, 10 माइनस 3 7 हो रहा है। देखिए 9 2 11, 11 माइनस 2 9 हो रहा है। 8 4 12 माइनस 4, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ 8 होना चाहिए, मैच नहीं किया। ये देखिए 7 प्लस 4 11, 11 में से 4 जाएगा 7, तो ऐसा कुछ हमको लग रहा है। तो इसी वजह से देखिए इसका नियम ये होगा 8 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 7। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर जो रिज़ल्ट आया उसमें से इसको जो है माइनस कर दिया, बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए 9 प्लस 2 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 8 प्लस 4 और माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है 7 प्लस 4 और माइनस 4 तो कितना आएगा 7 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये नहीं मैच किया, तो ये आपका सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है और भी हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और मैं लिखने जा रहा हूँ, अब बताइएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा, मान लीजिए आई थिंक 7 होना चाहिए। ठीक है, ये
117 13 117 13 ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। 162 18 162 18 सी ऑप्शन। 171 19 171 19 और डी ऑप्शन। 304 16 304 16। ठीक है, आप जल्दी से बताइए वीडियो को पॉज करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आप जो है इसको बताइए। देखिए हमको मतलब इसको देख के ऐसा फील हुआ कि ये इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये आता है, इसके टेबल में ये नहीं आता है। देख लीजिए आप कट रहा है 16 एकम 16 144 नहीं आएगा ये भी, लेकिन ये है कि आपको देखना है कि ये इससे कितना गुना होगा। जैसे हमने ये देखा कि ये जो है इसका जो है आपका 9 गुना हमको दिख रहा है, ये भी जो है इसका 9 गुना दिख रहा है, ये भी इसका 9 गुना दिख रहा है, लेकिन ये जो है इसका 9 गुना नहीं है, ये जो है आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो है डी होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने देखा कि 13 गुणे 9 और 13 9 117, इसको अगर हम करें तो 18 गुणे 9 18 9 162, इसको करें तो 19 गुणे 9 19 9 171। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 16 गुणे 9 होना चाहिए था ना, 16 गुणे 9 होना चाहिए, तो 16 9 जो है आपका 144 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 304 दिया है, इसी वजह से ये जो है मैच नहीं कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो है 16 9 144 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ये मैच नहीं किया, इसलिए ये जो है आंसर हो गया। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे जो है तीनों 9 गुना हैं, लेकिन ये जो है 9 गुना नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है क्लासिफिकेशन में जो है नंबर क्लासिफिकेशन आज पढ़ा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब जो हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये जो है लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आप इसी तरीके से जो है कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो कंटेंट आप मुखर्जी नगर ऑफलाइन क्लासेस में पाएंगे और जिसकी फ़ी जो है काफ़ी हाई लेवल पे होगी, वो सारे कंटेंट, वो सारे एग्ज़ाम्पल, वो सारे रूल्स, वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे आपको जो है विदाउट पे पढ़ा सकता हूँ। और ये कंटिन्यू जो है सीरीज़ इस तरीके से चलेगी। आप जो है वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसे जो है आप देखें, देख के नोट्स बनाइए। तो जो फ़ायदा आपको वहाँ से मिलने वाला है, वो फ़ायदा आप जो है घर बैठे बैठे यूट्यूब से पा सकते हैं और विदाउट पे पा सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। चलिए फिर मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।